नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं एसएमई और स्टार्टअप की दुनिया का सबसे बड़ा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। अगले आधे घंटे में हम जायजा लेंगे स्टार्टअप की दुनिया का और नजर डालेंगे यहां पर पक रहे नए नए बिजनेस आइडियाज पर। हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल रही है टेक्नोलॉजी। जाहिर है इसके साथ ही बिजनेस भी बदल रहा है और करियर्स भी। काम करने के तरीके ही नहीं, नजरिया भी एकदम नया है। जहां हैकिंग एक अपराध माना जाता था, वहीं अब ये एक करियर बन गया है। कोडिंग और हैकिंग न सिर्फ इज्जतदार बल्कि बहुत पॉपुलर करियर ऑप्शन हो गए हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स हैकर्स बन रहे हैं, उन्हें क्या आसानी से नौकरी मिल पाएगी? क्यों नहीं मिल पाएगी? आइए मिलते हैं एक ऐसे ही स्टार्टअप से जो इन्हीं लोगों को रास्ता दिखा रहा है। ये है जयपुर से कंप्यूटर स्टूडेंट रितेश। छोटे शहर में पढ़ने के कारण रितेश को कोडिंग हैकिंग सीखने की वो सुविधाएं नहीं मिलती जो उसके मुंबई में पढ़ रहे दोस्तों को मिलती है। लेकिन हैकर अर्थ की मदद से रितेश की ये मुश्किल काफी हद तक कम हो गई है। हैकर अर्थ एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिससे रितेश ने हैकिंग के सारे स्किल ऑनलाइन ही सीख लिए। इतना ही नहीं, अब वो अपने कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स को हैकिंग के गुर सिखाता भी है। जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं सिलेबस, वो कंपनी में काम नहीं आता है। एक्चुअली चीज जो कंपनी में काम आती है एक डेवलपर के लिए, वो है कोडिंग। तो जब स्टूडेंट कोडिंग करता है हैकर के प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे उसको ये मालूम पड़ता है कि लाइव प्रोग्रामिंग कैसे होती है, एक्चुअली डायनेमिक कोड कैसे बनता है। यहाँ कॉलेज के अंदर हमें बोलता है कि हाँ इस पर्टिकुलर के लिए ये आंसर आना चाहिए, वो स्टूडेंट कैसे भी मैनेज करके निकाल लेता है। बट जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात आती है तो स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि उसका कोड कहाँ टेस्ट हो, तो उसके लिए हैकर तुमको प्रोवाइड कर रहा है वो चीजें। रितेश ने अब तक 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने कोडिंग क्लब का हिस्सा बनाया है। कोडिंग के साथ ये क्लब स्टूडेंट्स को नौकरी के लिए तैयार भी करती है। इस सब के लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और रिसोर्स प्रोवाइड करती है हैकर अर्थ। 2012 में शुरू हुई हैकर अर्थ भारत के 200 कॉलेजेस में 7 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से करीब 70% स्टूडेंट्स टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस से हैं। कंपनी के फाउंडर आईआईटी में साथ पढ़ने वाले 2 दोस्त हैं, विवेक प्रकाश और सचिन गुप्ता। दोनों का कहना है कि भारत में कोडिंग टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सही रिसोर्सेज और प्लेटफॉर्म की सख्त जरूरत है। शुरू तो एक रिक्रूटिंग प्लेटफॉर्म से हुए थे, बट स्लोली हम एक कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गए। तो आज के दिन हैकर अर्थ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कम्युनिटी है डेवलपर्स की, जहां पे प्रोग्रामर्स आके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपनी स्किल इंप्रूव करते हैं और प्रोग्रामर्स से मिलते हैं। एंड बेसिकली वही आज के दिन हैकर अर्थ कर रहा है। ऑनलाइन क्लासेस कोड मॉम के जरिए हैकर अर्थ देश के किसी भी कोने में स्टूडेंट्स को हाई लेवल कोडिंग सिखाती है। इसके ऑनलाइन चैलेंजेस में दुनिया भर से कोडर्स हिस्सा लेते हैं। यही नहीं, हैकर अर्थ हर महीने अपने बैंगलोर ऑफिस में लाइव पॉडकास्ट और वर्कशॉप भी रखती है। अब तक कंपनी ने 1000 से भी ज्यादा ऐसे प्रोग्राम और चैलेंजेस का आयोजन किया है। धीरे धीरे हम एक डेवलपर कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गए, तो उसके लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट करे। सबसे पहला इनिशिएटिव हमारा जो हम पहले दिन से ध्यान में रखा था वो है कैंपस प्रोग्राम। तो हमारे पास आज के दिन ऑल ओवर इंडिया 200+ कैंपसेस में कैंपस एम्बेसडर्स हैं। तो ये कैंपस एम्बेसडर्स एक तरीके के हैकर अर्थ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इनका काम रहता है अपने कॉलेजेस में एक कोडिंग कल्चर प्रमोट करना। तो वो हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, अपने कॉलेज में कोडिंग कॉन्टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अगर उनके पास टाइम होता है तो वो वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं। बेसिकली उनका काम होता है कि एक कोडिंग कल्चर स्प्रेड करें और हम उन लोगों को रेलेवेंट मटीरियल, कॉन्टेंट, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे वो उस चीज को कर सकें। भारत में अब तक ओरेकल और गूगल जैसी कंपनियां सिर्फ आईआईटी जैसे बड़े नाम वाले कॉलेजेस से कोडर्स की हायरिंग करती थी, लेकिन उस टैलेंट का क्या जो कम नामी कॉलेजेस से पढ़ रही हो? इसी पैटर्न को बदलने के लक्ष्य से हैकर अर्थ काम कर रही है। अब तक 2500 बड़ी कंपनियां हैकर अर्थ से जुड़ी हैं। ये सभी कंपनियां सीधे ऑनलाइन टेस्ट के जरिए एप्लीकेंट्स को जांचते हैं।
ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल रहे हैं अभी तक हैकर अर्थ पे, जहाँ पे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी कंपनीज में बहुत अच्छी सैलरीज पे प्लेस हुए हैं, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है हैकर अर्थ का इस पूरे प्रोसेस को डेमोक्रेटिक बनाने में। अभी तक टोटल 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ऑफर्स रोल आउट हुए हैं। तकरीबन हर एक 5 एप्लीकेंट्स में से एक प्रोग्रामर हायर हो जाता है। टीयर 1 कॉलेजेस से 27%, टीयर 2 कॉलेजेस से 32% और टीयर 3 कॉलेजेस से 41% प्रोग्रामर्स हायर हुए हैं। हैकर अर्थ के जरिए अब तक 25,000 उम्मीदवारों में से 20% को अच्छी नौकरी मिली है। सबका कहना है कि हैकर अर्थ के रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म के बिना इतने कम समय में प्लेसमेंट मिलना नामुमकिन होता। मैं टीयर 3 कॉलेज से हूँ और टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये दिक्कत प्रॉब्लम आती है कि उनको इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं उनकी मनपसंद की, खास तौर से लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रिंसिपल इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट। तो हैकर अर्थ के थ्रू हमें काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मंथली कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, लाइक इन एवरी वीक 2 कॉन्टेस्ट और 2 या 4 कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, हायरिंग कॉन्टेस्ट, और वहाँ पर पे स्केल भी काफ़ी अच्छा होता है। तो और सबसे बड़ी आसानी ये होती है कि हम अपनी मनपसंद की जॉब चूज कर सकते हैं हैकर अर्थ पे। लेकिन हैकर अर्थ सिर्फ एक रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि एक उभरती डेवलपर कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी जो देश के यंग प्रोग्रामर्स को अपने हुनर को चमकाने का मौका दे रही है। कंपनी को अब तक 3 करोड़ 72 लाख की वीसी फंडिंग मिली है। कंपनी इन पैसों से जनवरी में देश की सबसे बड़ी हैकाथॉन आयोजित करने जा रही है। अपना हुनर चमकाने का इससे अच्छा मौका यंग डेवलपर्स को शायद ही कहीं मिले। राधिका कुमार, मुंबई। तो कोडिंग के अलावा वो कौन सी दूसरी स्किल सेट्स हैं जो आप हासिल कर सकते हैं स्टार्टअप की दुनिया से जुड़ने के लिए? इसी पर रहेगी नजर इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने देखी हैकर अर्थ की कहानी। ये तो वो लोग हैं जिन्हें हैकिंग में करियर दिख रहा है, लेकिन ऐसे और भी बहुत से नए हुनर होंगे जिन्हें सीखकर नई पीढ़ी नए जमाने के कारोबार यानी कि स्टार्टअप की दुनिया में अपनी जगह बना सकती है। मेरी सहयोगी कल्पिता पारकर ने एंजल इन्वेस्टर और टेक एक्सपर्ट अजीत खुराना से बात की और पूछा कि ऐसी कौन कौन सी वो स्किल्स है जो यहां आपके लिए मददगार है और उन्हें और बेहतर बनाने या निखारने के लिए क्या करना चाहिए। अजीत जी, स्वागत है आपका आवाज एंटरप्रेन्योर में। हमने ब्रेक से पहले देखा हैकर अर्थ एक ऐसा स्टार्टअप है जो हैकिंग एंड कोडिंग में करियर ऑप्शंस मुहैया करा रहा है। हमने देखा है कि हैकिंग कोडिंग के अलावा भी कई सारे स्किल्स है जिन्हें डेवलप करके स्टार्टअप वर्ल्ड से जोड़ा जा सकता है। तो वो कौन से स्किल्स आज के यंगस्टर्स को डेवलप करने होंगे ताकि अपने कारोबार की नींव वो रख सकते हैं? कोडिंग या डेवलपमेंट छोड़ के मेरे ख्याल से 2 अन्य ऐसे एरियाज हैं जहां पर के स्टार्टअप्स में बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। पहला ये कि मार्केटिंग, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है जो आज से शायद 100 साल पहले भी होती होगी, उनके जो रूल्स हैं वो स्टार्टअप्स में अप्लाई नहीं होते। तो स्टार्टअप में जो मार्केटिंग होती है वो यहाँ जीरो बजट मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है और अन्य प्रकार के क्रिएटिव और कंटेम्पररी नए तरह की मार्केटिंग वहां पर यूज होती है। ये हुआ एक और एरिया जहां पर मैं समझता हूं कि कोई स्टूडेंट मामूली सा कोर्स करके या कोर्स किए बिना घर बैठ के इंटरनेट वेबसाइट्स पढ़कर भी अपने आप को स्किल्ड कर सकता है कि मैं स्टार्टअप्स में काम करूं। और तीसरा एरिया यानी कि हैकिंग मार्केटिंग छोड़कर जो तीसरा एरिया बचा यह है पीपल मैनेजमेंट या एचआर मैनेजमेंट। क्योंकि आज से 2 साल पहले यदि आप देखेंगे तो सारे स्टार्टअप्स में कितने लोग काम करते थे तो शायद वो नंबर होगा 50,000। आज वो नंबर शायद 5 लाख पहुंच गया हो। पिछले 2 साल में ही 10 गुना बढ़त देखी गई है। तो मैं समझता हूं कि इस समय यदि स्टार्टअप्स छोटे ना रहकर बड़े बन रहे हो तो पीपल मैनेजमेंट एचआर मैनेजमेंट
सबसे जरूरी उनकी सबसे बड़ी जरूरत है। और इस एरिया में चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो और छोटे मोटे कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स करके वहां पर आए, चाहे मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो और वहां आकर एचआर मैनेजमेंट बने, इसका भी काफी स्कोप है। हमने देखा है IIM IIT से निकले हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योर बनने की चाह रखते हैं, लेकिन इसके अलावा डिग्री के अलावा वो क्या स्किल्स होते हैं जो डेवलप किए जा सकते हैं और उसके लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है जिनको ये आज की जनरेशन सीख सकती है? आपने ठीक कहा कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, जो तालीम है, ये तो अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है, मगर सिर्फ तालीम के तौर पर आप स्टार्टअप में सक्सेसफुल हो एंटरप्रेन्योर बनकर या स्टार्टअप के एम्प्लॉय बनकर, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अपने लाइफ के या करियर के किस स्टेज पर हैं, उस पर निर्धारित करता है कि आप अपने आप को किस तरह ग्रूम करें। यदि आज आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल कॉलेज जाते हैं और आपने ये निश्चय किया है कि किसी दिन मैं अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहता हूं या किसी स्टार्टअप में काम करना चाहता हूं, तो आपको सबसे पहले स्टार्टअप इवेंट्स अटेंड करने चाहिए, स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ना चाहिए, इस प्रकार के स्टार्टअप शोज देखने चाहिए और जहां तक हो सके किसी स्टार्टअप में इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब, समर जॉब करनी चाहिए। इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि स्टार्टअप होता क्या है, स्टार्टअप में और अन्य तरह के बिजनेसेस में फर्क क्या होता है। यदि आप काफी सीनियर है, आपके पास 5, 10, 15, 20, 25 सालों का अनुभव है और अब आप चाहते हैं कि मैं स्टार्टअप के सेक्टर में जाऊं, तो आपका जो तरीका है स्टार्टअप में एंटर करने का वो काफी अलग होगा। शायद यदि आपके पास कुछ जमा पूंजी है तो आप एंजल इन्वेस्टर बनकर स्टार्टअप में एक्सपोजर ले सकते हैं, आप उनके एडवाइजर बन सकते हैं और फिर शायद किसी दिन आप खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या स्टार्टअप के किसी बड़े बिजनेस में नौकरी भी ले सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि स्टार्टअप के पास फंडिंग एक हमेशा से ही बड़ी समस्या रही है, तो अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें काम करने वाले लोगों के लिए मल्टीटास्किंग कितना इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से एरियाज है जिसमें आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं? यहां पर जो हमें एजुकेशन मिली है, तालीम मिली है, डिग्री कोर्स हमने किया है, इनकी कमी पाई जाती है, क्योंकि यदि आप कोई भी स्पेशलाइजेशन में जाएं, यहां तक कि आप बिजनेस में मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में जाएं, तो अक्सर आपको फाइनेंस की उतनी नॉलेज नहीं होती, फाइनेंस की हो तो शायद HR की नॉलेज नहीं होती, अगर आप कोडर है, प्रोग्रामर है, तो शायद आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं होती। तो ये जो मल्टी स्किलिंग है या मल्टीटास्किंग है, ये हमारे जो फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, ये हमको प्रिपेयर नहीं करते। तो वो प्राप्त करने के दो तरीके हैं, या तो आप इतने इंटरेस्टेड हो कि आपने हर तरह के प्रोग्राम्स अटेंड किए हो, इवेंट्स अटेंड किए हो, ऑनलाइन कोर्सेज किए हो, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि यदि आप बहुत जल्दी शुरू करें, अपने स्टूडेंट लाइफ से या अर्ली करियर से ही शुरू करें, तो शायद आप 2-3 अलग अलग स्टार्टअप्स में एक्सपोजर ले सकते हैं, जिससे कि एक तरफ शायद आपने कोडिंग या डेवलपमेंट किया हो, दूसरी तरफ आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की हो, तीसरा जगह पे आपने कस्टमर डेवलपमेंट या सेल्स किया हो। इससे आपके मल्टीपल स्किल्स डेवलप हो सकते हैं और ये जो आपकी पूंजी जमा होगी अलग अलग स्किल्स की, ये आपको अपने स्टार्टअप करियर में, जहां आप फाइनली अपना करियर बनाना चाहते हैं, शायद आपका खुद का स्टार्टअप हो, या वो फाइनल स्टार्टअप जहां जाके आप चाहते हैं कि मैं कई साल तक काम करूं, वहां पे आपको काफी फायदा देंगे। आज के जो कामयाब स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं, उन सभी फाउंडर्स ने कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों में एक्सपीरियंस हासिल किया था और फिर उन्होंने अपने स्टार्टअप की शुरुआत करके एक कामयाब बिजनेस की नींव रखी थी। आज हम देख रहे हैं उनको कामयाब होते हुए। तो क्या आप सोचते हैं आज की जो जनरेशन है स्टूडेंट फेज में ही अपना करियर चुन लेते हैं, तो उनके लिए किसी स्टार्टअप में अर्ली स्टेज में एक्सपीरियंस के लिए काम करना अच्छा रहेगा? आपका क्या व्यू है इस पे? आपने जो बात कही कि आजकल के बच्चे बहुत एडवांस है, मेरा मानना यह है कि हर एक जनरेशन में, पिछली जनरेशन ने यही समझा कि आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं। मैं आपको बात ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एडवांस होना या अपने आप को प्रिपेयर करना एक तरह से एक तरह से आपके मानसिकता पर डिपेंड करता है। तो स्टार्टअप वर्ल्ड में अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आप इस चीज पर नहीं पूरी तरह डिपेंड हो सकते कि मुझे जो स्कूल या कॉलेज में सिखाया जाएगा, यहाँ के किसी ऑनलाइन कोर्स में सिखाया जाएगा, वो जब मैं सीख जाऊंगा या मैं सीख जाऊंगी, उसके बाद मैं स्टार्टअप के लिए सूटेबल हूं। हाँ, ये बात सही है कि जो कमी हमारे फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम में रह चुकी है, उसको पूरी करने के लिए आज काफी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कहीं फ्री हैं, कहीं पेड हैं, कहीं आपको नौकरी दिलाने में मदद करते हैं, कहीं नौकरी से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे कई कोर्सेज हैं। और मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स को ना सिर्फ अपने कॉलेज का होमवर्क एंड टेस्ट एंड सिलेबस पे फोकस करके इन एरियाज पे भी फोकस करना चाहिए। जैसे लेट अस जस्ट टेक द केस ऑफ फेसबुक मार्केटिंग या सोशल मीडिया इन जनरल। इसमें मैंने देखा है कि अब तक फॉर्मल एजुकेशन में बस इन चीजों पर नाम मात्र ध्यान दिया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि स्टूडेंट्स को
और ना सिर्फ स्टूडेंट्स को, हर तरह के प्रोफेशनल्स को जो कंटेम्पररी स्किल्स हैं, जो आज के स्किल्स हैं, जो इतने नए स्किल्स हैं कि हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें पहुंचने को उनको 10 साल लग जाएगा, उनके ऑनलाइन कोर्सेज करें, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, वीडियोस अटेंड करें, उनके टीवी प्रोग्राम्स, वेब प्रोग्राम्स देखें और उनके बारे में पढ़ें। जैसे कि यदि आप समझो आज से कुछ साल पहले इंडियन किसी बैंक में काम करते थे, तो कभी आपका यह ख्याल नहीं था कि न्यूयॉर्क में बैंक किस तरह चलते हैं, या लंदन में बैंक किस तरह चलते हैं, या सिंगापुर में बैंक किस तरह चलते हैं। पर यदि आप स्टार्टअप सेक्टर में हैं, तो इवन अगर आपके कस्टमर सारे इंडिया में हो, तो भी जो आपके काम करने की प्रणाली है वो दुनिया में जो वर्ल्ड क्लास बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बराबर की होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो निवेशक हैं वो भी दुनिया भर से आते हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे कोई चीज ना खरीद के किसी और देश के किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीद सकते हैं। तो आपको दुनिया भर की जानकारी, सचमुच दुनिया भर की जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू अजीत जी, वक्त निकालकर आपने हमारे लिए इस स्किल डेवलपमेंट के इशू पे रोशनी डाली है। हमारे दर्शक इसका फायदा जरूर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका एक बार फिर CNBC आवाज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। बिजनेस की कामयाबी सिर्फ एंटरप्रेन्योर की काबिलियत पर निर्भर नहीं होती। टैलेंटेड और काबिल टीम मेंबर्स के भरोसे ही एंटरप्रेन्योर अपना सपना पूरा कर सकता है। सही टीम का चुनाव एक बहुत अहम फैसला है। तो अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं और आपकी कंपनी में नौकरी की तलाश में लोग आए हैं, तो उन्हें कैसे परखा जाए, यही जानते हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख से। पहला जो पॉइंट जो आपसे शेयर करना चाहूंगा उसके ऊपर, वो है आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। अक्सर थंब रूल ये होता है कि हम 4 क्वेश्चंस जो हैं जरूर रखें, 4 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस। पहले 2 कैटेगरीज हैं पॉजिटिव क्वेश्चंस, तीसरा जो कैटेगरी है वो है नेगेटिव क्वेश्चन, और चौथा जो है वो बैकअप क्वेश्चन। सो पहला जो कैटेगरी है वो पॉजिटिव क्वेश्चन वाला ये है कि इसमें हम पूछें कि पॉजिटिवली वर्डेड क्वेश्चन में कि आप की सक्सेस की एग्जांपल्स बताइए पास्ट जॉब्स में, आपने सबसे अच्छा क्या अचीव किया है। इनफैक्ट कुछ चीजें सीवी में होगी, उसी को यूज करते हुए आप उसको पूछें कि गिव मी डिटेल्स अ लिटिल मोर अबाउट ये जो अचीवमेंट है इसको आप किस तरह से किए। दूसरा जो सवाल है अगेन पॉजिटिव्स में, ये आप पूछेंगे कि आपके स्ट्रेंथ्स जो हैं वो आप किस तरह से यूज किए हो। अक्सर हमें पूछते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको पूछना है ये स्ट्रेंथ्स जो है आप किस तरह से यूज किए हैं आप पास्ट जॉब में, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिली है। ये जो दूसरा जो सीरीज ऑफ पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर आप फर्दर डिटेल में जाके उनकी डिटेल्स लें तो उसकी कैंडिडेट की स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसमें आपकी सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ आई, जो ये नेगेटिव जो हम कह रहे थे वो ये है कि आपकी डिफिकल्टी जो है परफॉर्मेंस में कहाँ से सबसे ज्यादा आ रही थी, कहाँ पर आप दिक्कतों को आप सामना किए हैं। ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं और कहां पर आपको नेगेटिव फीडबैक मिला था और उसके लिए आपने क्या किया। और जो चौथा जो सेगमेंट है वो ये है कि अगर जो फर्स्ट 3 में आपको स्पेसिफिक आंसर्स न मिले तो आप ये बैकअप जो है सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रखें। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आप सिर्फ जो है जो ऑलरेडी सीवी में इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा डिटेल में जाके उन फैक्ट्स को आप रीआइट्रेट या रिव्यू कर रहे हैं, ताकि आप श्योर हो जाएं कि जो सीवी में अवेलेबल है और वो जो कह रहे हैं उनमें जो है कॉन्ग्रुएंस है। अगला जो पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सिचुएशनल एंड हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी कैंडिडेट को एक सिचुएशन दें कि अगर आपने को ऐसी सिचुएशन फेस होती है तो आप क्या करोगे। जैसे कि आप उनके ये कहते हैं कि आपका एक कलीग है जो कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है और आपको पता चल गई, तो आप क्या करोगे। या एक दूसरा सिचुएशन होगा कि आपकी टीम में एक पर्सन है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है और एटीट्यूड में भी इश्यू है, तो आप क्या करोगे, किस तरह से हैंडल करोगे। इसी टाइप के कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। दूसरे एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस क्वेश्चंस। स्ट्रेस क्वेश्चंस जो होते हैं, आप अगर आपको हम कैसे हायर करें, आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, स्ट्रेस हो गया।
या आप ये इंडस्ट्री में तो काम ही नहीं किए, आप हमारे लिए कैसे रिजल्ट ला पाओगे, या उनको थोड़ा सा पुश बैक करने से वो किस तरह से वो स्ट्रेस को हैंडल करता है कैंडिडेट, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इनकी हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेस जो है ये कैपेबिलिटी या इस कैपेसिटी है या नहीं। अगला कैटेगरी है बिहेवियरल क्वेश्चंस। बिहेवियरल क्वेश्चंस में कुछ आप उनके खुद की इनिशिएटिव्स के बारे में पूछेंगे, या उन्होंने क्या चीज की थी कि ये आपने जो प्रोजेक्ट किया था इसमें आपके इनिशिएटिव्स क्या थे, आपने क्या नई चीजें लाई, आप ऐसे टाइप के लोगों के साथ किस तरह से हैंडल करते हैं, आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब आया था, आपके सबसे पॉजिटिव मोमेंट्स कब हुए थे कंपनी में, एक्सेट्रा, और उसमें आपके बिहेवियर्स कैसे थे, उसको हमको जानना है। ये थी कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है सिलेक्शन में। एटलीस्ट इससे आपके हायरिंग मिस्टेक्स जो हैं या इंटरव्यू मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाएंगे। थैंक यू। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। हमारा फेसबुक पेज हाजिर है, वहां पर आप जाकर अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, और साथ ही ट्विटर पर भी मुझे फॉलो जरूर करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नई इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।